सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेजिन मैथ्स को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन वीडियोस। हेलो इकोनॉमिकन्स, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कितने टाइप्स है यूटिलिटी के। तो यहाँ पर 6 टाइप्स दिए हैं, जिसमें जो पहला टाइप है वो है फॉर्म यूटिलिटी। तो देखते हैं फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है। तो जब भी कोई यूटिलिटी होता है, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, तो कोई भी एक एग्जिस्टिंग मटेरियल है और उससे उसका शेप या फिर स्ट्रक्चर चेंज करके कोई अगर यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है तो उसे हम लोग फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जंगल से हमने वुड काट के लाया, तो अगर उस वुड को मैं शेप और स्ट्रक्चर चेंज करके अगर फर्नीचर बना रहा हूँ तो यहाँ पर वो हो जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग मटेरियल का शेप या फिर स्ट्रक्चर चेंज करके अगर मैं कोई दूसरा यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ तो उसे हम लोग कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अब जो सेकेंड टाइप है यूटिलिटी का वो है प्लेस यूटिलिटी। तो देखते हैं प्लेस यूटिलिटी क्या है। जब भी कोई यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन द चेंज इन प्लेस, मतलब कोई भी अगर कमोडिटी का यूटिलिटी बढ़ रहा है प्लेस के चेंज होने से। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ठंड जगह पर जाओगे तो वहां पर आपके लिए वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी अगर आप कोई गर्म प्लेस पे रहोगे उससे। तो यहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में उसकी यूटिलिटी कम होगी, किसकी, वुलन क्लॉथ, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है फिलहाल। अगर आप वही जम्मू कश्मीर साइड में जाओगे तो वहाँ पर आप लोग के लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो यूटिलिटी है वो यहाँ पर क्या बता रहा है, प्लेस यूटिलिटी। मतलब जो यूटिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। मतलब प्लेस चेंज हो रहा है, उसी की वजह से उस कम्युनिटी की यूटिलिटी बढ़ रही है। जो थर्ड टाइप है वो है सर्विस यूटिलिटी। तो यहाँ पर देखते हैं सर्विस यूटिलिटी क्या होता है। तो सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्विस यूटिलिटी जो है वो हमारे पर्सनल सर्विस के लिए हम लोग यूज करते हैं अलग अलग प्रोफेशनल से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बीमार पड़ गए तो हम लोग किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें वो ट्रीट करके। उसी तरह अगर हमें पढ़ना है, अगर हमारे बच्चों को अगर पढ़ना है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को कोई टीचर्स के पास डालते हैं। तो टीचर्स का यहाँ पर सर्विस क्या हो जाएगा कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को टीच करना है, तो वो उसके लिए सर्विस हो जाएगा। तो ये होता है सर्विस यूटिलिटी। तो सर्विस यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग सर्विस यूटिलिटी खुद के पर्सनल सर्विसेज के लिए अलग अलग प्रोफेशनल से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस यूटिलिटी। अब जो नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, वो है नॉलेज यूटिलिटी। तो देखते हैं नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या होगा। अगर कोई भी एक कंज्यूमर है, उसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सा नॉलेज उसने गेन कर लिया है, तो वो होता है नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूटिलिटी ऑफ ए मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर किसी भी पर्सन के लिए इंक्रीज हो जाता है, तो वो इंक्रीज कब होगा, जब उसको उसके वेरियस फंक्शंस पता होंगे। मतलब उसको अगर उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा तो उसे हम लोग उसके लिए उसकी कमोडिटी की जो यूटिलिटी रहेगी वो बढ़ जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी। तो नॉलेज यूटिलिटी में हमने क्या देखा, व्हेन ए पर्सन एक्वायर्स नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने क्या देखा कि यूटिलिटी ऑफ ए मोबाइल फोन और ए कंप्यूटर increases for a person who knows the various functions of a product, so that is called as knowledge utility. अब जो नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप, वो क्या है, पोसेशन यूटिलिटी। तो पोसेशन यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि कभी भी कोई अगर एक मालिक है वो अपना ओनरशिप चेंज करके किसी दूसरे को दे दे रहा है, मतलब अभी मालिक कोई दूसरा बन जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। मतलब वो एक पर्सन से चेंज होकर दूसरे पर्सन के पास जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी चीज़ खरीदने कोई मार्केट में गए, अगर आप मार्केट में उस दुकानदार को पैसे दे के अगर वो प्रोडक्ट को खरीद लोगे, तो उस समय ओनरशिप चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो था वो दुकानदार के पास था, तो उस समय उस प्रोडक्ट का जो पोजीशन था या फिर उस प्रोडक्ट का जो ओनरशिप था वो उस दुकानदार का था। मगर जब आपने उसे पैसे देके खरीद लिया तो अब जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, वो ट्रांसफर हो गया उस पर्सन से आप पे। मतलब जो बायर था, अगर आप बायर थे तो सबसे पहले पोजीशन सेलर के पास था, मगर जब आपने उसे पैसे देके खरीद लिया तो अब उसका पोजीशन चेंज होके आपके पास आ गया, वो ट्रांसफर हो गया। तो अब उसके मालिक कौन है, आप हो। तो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन यूटिलिटी। अब जो लास्ट है सिक्स्थ टाइप, वो है टाइम यूटिलिटी। तो देखते हैं यहाँ पर टाइम यूटिलिटी क्या होगा। किसी भी अगर कमोडिटी है उसकी यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है जब उसकी यूटिलाइजेशन का टाइम आ रहा है, मतलब जब इसको यूज करने का टाइम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको टेक्स्ट बुक या फिर नोट्स की यूटिलिटी ज़्यादा कब होगी, जब एग्जाम का समय होगा। अब अगर वेकेशन का समय है तो उस समय उसको उसकी यूटिलिटी है क्या, नहीं है। तो ये पूरा टाइम का खेल है। फॉर एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं। अगर आप किसी ब्लड बैंक में जाओगे तो वहाँ पर ब्लड जो है वो निकाल कर रखा जाता है और उसको तब यूज़ किया जाता है जब उसकी यूटिलिटी हो, जब भी किसी को ज़रूरत होगी तो वो उस ब्लड बैंक से जाके ब्लड को
खरीद सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। तो टाइम यूटिलिटी में हमने क्या देखा कि कोई भी कमोडिटी की यूटिलिटी इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन होगी। जब भी उसकी यूज होने का टाइम होगा तभी उसकी कमोडिटी की यूटिलिटी जो रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जिस तरह हमने पहला एग्जांपल देखा स्टूडेंट का कि उसे टेक्स्ट बुक की यूटिलिटी ज़्यादा कब होगी, एग्जामिनेशन के टाइम पे, और वेकेशन के टाइम पे उसकी यूटिलिटी नहीं होगी। उसी तरह अगर किसी पेशेंट को ब्लड चाहिए तो ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर होता है, तो जब भी किसी पेशेंट को ब्लड चाहिए रहेगा तो वो अब उसका यूटिलाइजेशन, टाइम का यूटिलाइजेशन, उस कम्युनिटी का यूटिलाइजेशन उसे तभी है। तो क्या होगा कि अब वो जाकर या फिर कोई भी उसका रिलेटिव जाकर ब्लड बैंक से ब्लड खरीद के ला सकता है, जिसे हम लोगों ने स्टोर करके ब्लड बैंक में रखा। तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के लिए कोड बना लेते हैं और वो कोड से हम इसे याद करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोड होगा वो होगा FPS KT। तो यहाँ पर FPS याद करने के लिए सबसे अच्छा लॉजिक है, सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तो जब आप लोग वीडियो या फिर इमेजेस लेते हो तो वहाँ पर FPS सेट हुआ रहता है। वीडियो के टाइम पे FPS सेट होता है, तो FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। तो यहाँ पर 30 FPS 60 FPS इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लो FPS, जहाँ पर P जो है वो 2 टाइम्स है, और उसके बाद अगर आप किसी एक एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आप लोग क्या लगता है, KT लगता है। तो वहाँ पर FPS के साथ एक और वर्ड ज्वाइंट हो जाएगा KT। तो यहाँ पर देख लेते हैं F का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर जो F है, तो F का मतलब हम लोग ने क्या देखा था, F इज फॉर फॉर्म यूटिलिटी। उसके बाद हम लोग ने देखा P, तो P यहाँ पर 2 टाइम्स है, एक बार है प्लेस यूटिलिटी, एक बार है पोसेशन यूटिलिटी। उसके बाद S, तो S से हमने देखा था सर्विस यूटिलिटी। उसके बाद हम लोग ने देखा K, दैट इज नॉलेज यूटिलिटी, और लास्ट में हम लोग ने देखा T, दैट इज टाइम यूटिलिटी। तो अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।